जय हिंद। स्वस्ति भवेत, कल्याणमस्तु। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन उत्साह, उल्लास, उमंग और आनंद से परिपूर्ण हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपका मंगल हो। शिष्यभ्य स्वस्ति भवेत, कल्याणमस्तु। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके स्वप्न यथार्थ में परिणित हो। आज भोर उदित हुआ जो नभमय दिवाकर, आशाओं की रश्मियाँ बिखेर दे आपके जीवन में। और अब तक गुजरी जो रतियाँ तमाविष्ट ख्वाबों में हो नव उन्मेष, यथार्थ में परिणित हो उठे आपके जीवन में। यथार्थ में परिणित हो उठे आपके जीवन में। और भले कितनी ही बार गिरे क्यों ना हो, लेकिन अब के सफलता की आराधना में जल उठे दीपक आपके जीवन में। इसी शुभ आशीष के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और नववर्ष की इस भोर पर मैं आपसे कुछ बातें भी कहना चाहूँगा। प्राय 2022 में मैं आपसे बहुत कम मुखातिब हो पाया, बहुत कम संवाद कर पाया, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण संवाद, एक महत्वपूर्ण चर्चा पहली सुबह ये जब वर्ष की है, अंग्रेजी नववर्ष की है, तब मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। क्या नया है? यदि संकल्प नया हो तो सब कुछ नया है, अन्यथा कुछ भी नया नहीं है। वही ऋतु है जो कल 31 दिसंबर को थी, वही आज 1 जनवरी को है। नया क्या है? मन का भाव। यदि मन में कुछ नाविन्य नहीं है, यदि जीवन में कुछ नवीनता शामिल नहीं हो रही है, यदि विचारों में कुछ नूतनता नहीं है, तो कुछ भी नया नहीं है। तो हमारा ये भाव नए हो, हमारा संकल्प कुछ अनूठा हो, कुछ जीवन में शामिल बुरी आदत जो है उसको हमने छोड़ दिया हो, तो नया है। यदि हमने प्रमाद की आदत को छोड़ दिया हो, तो कुछ नया है। यदि हमने लेट लथीपी की आदत को छोड़ दिया हो, तो नया है। यदि हमने मन में आने वाले निराशा के भावों को कल रात्रि तिलांजलि दे दी, तो आज भोर का सूर्य नया है, अन्यथा कुछ नया नहीं है। तो नूतनता हमारे मन के भावों पर निर्भर करती है, हमारे उल्लास पे निर्भर करती है, हमारी उमंग पर निर्भर करती है। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है, बार बार कई बार आपके संदेश मिलते हैं, मैं पढ़ता हूं। कई बार लगता है कि बहुत निराशा से भरे हुए, हताशा से भरे हुए, जीवन के प्रति खीज और अनुत्साह का भाव। ये ठीक नहीं है। मैं हमेशा कहा करता हूं, मेरे विद्यार्थी निराश हो, ये हमारी शिक्षा का अपमान है। इसका मतलब कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो हमें एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ना होगा। और आज इस चर्चा पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, और ये अवश्य कहना चाहूंगा, माना आप सब तैयारी कर रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं उनमें अधिकांश अभ्यर्थी हैं, सब कोई ना कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। कई बार प्रयासों में कमी रह जाती है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं रहा कि 1000 में से 10 सेलेक्ट हो गए तो 990 विफल हो गए। हमें एक धारणा बदलनी पड़ेगी। माना हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हम बहुत जिद तैयारी करते हैं कि जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं होता। ये जीवन जीने के साधन है, ये साध्य नहीं है। तो जब निराशा भरी खबरें मैं पढ़ता हूं, जब अनुत्साह से भरे हुए विचार मैं सुनता हूं, तब तकलीफ होती है। तो ये नववर्ष तभी सार्थक है जब आज हम ये जो भोर है आज जो भोर में सूर्य उदित हुआ, उन्हीं उसकी पावन रश्मियों के साथ हम इस निराशा के तम को तिलांजलि दे दें, तब ये नया है, अन्यथा कुछ भी नया नहीं। शिक्षक होने के नाते जब विद्यार्थियों की ऐसी बातें, ऐसी खबरें पढ़ता हूं, तो बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं अपने विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें केवल जीवन
बैठने के साधन है, साध्य नहीं है। जीवन उससे बहुत बड़ा है। और इसके ये मैं दो पहलुओं में कह रहा हूं। पहला पहलू मनोविज्ञान। कैसे? परिणाम की गहरी अपेक्षा हमेशा कार्य को प्रभावित करती है, वो तनाव को जन्म देती है, उससे कार्य क्षमता प्रभावित होती है, मस्तिष्क की जो सीखने की क्षमताएं हैं वो प्रभावित होती है, क्योंकि हम तो परिणाम के चिंतन में डूबे रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता रहा हूं कि परिणामापेक्षी नहीं होना है। हमें जब पेपर देकर के निकले तो ये भाव रहे कि मैंने मेरा 100% दिया था। ये संतुष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है। कर्म के प्रति निष्ठा बड़ी महत्वपूर्ण है, बाकी सब नियति जाने। ये बहुत ज्यादा जो नौकरी का प्रेशर बना दिया गया, ये कतई उचित नहीं है। इसमें बहुत से जो मोटिवेशन के नाम पर भी बहुत सी चीजें होती हैं, घर वालों की अपेक्षाओं के नाम पर भी बहुत सी चीजें होती है, अनुचित है। आप जीवन के साथ नहीं खेल सकते। मेरा दूसरा पहलू यही, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि जीवन का पल पल और शरीर का कण कण कर्म में लगे, लेकिन पल पल आंखों के सामने से गुजरे, हर पल को हम जिए, क्योंकि ये जो हम तैयारी कर रहे हैं ये भी तो हमारे जीवन का हिस्सा है। ये जीवन नहीं है, बाद है, ऐसा कतई नहीं। तो ना तो ऐसे लोगों की संगत में आए, ऐसे लोगों की संगति का त्याग कीजिए जो निराशा से भरे पड़े हैं, जो डराते हैं, जो भय पैदा करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, केवल 2% लोग सरकारी नौकरी करते हैं, क्या 98% लोगों का जीवन नहीं? अब आप कहोगे गुरुदेव आज नववर्ष पे आप ये कैसे कह रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार कई संदेश मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, खबरें पढ़ता हूं तो बड़ी तकलीफ होती है। बहुत से पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षा आते आते तनाव में चले जाते हैं, तो तकलीफ होती है। और तनाव में कौन जाते? जो प्रतिभावान हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत निष्ठा के साथ पढ़ाई की। तनाव भी उन्हीं को आता है। जो मस्ती में बैठा है राजा बन करके, कोई पढ़ाई नहीं करे, उसको काहे को तनाव आएगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमें सफलता और विफलता दोनों पचानी आनी चाहिए। आज मैं देखता हूं समाज में लोग ना सफलता पचा पाते हैं, ना विफलता पचा पाते हैं। सफलता मिलती है तो अहंकार के शिखर पर आरूढ़ हो जाते हैं, और विफलता मिल जाए तो जीवन से दूर भाग जाते हैं। जीवन से दूर भागने का मतलब केवल मैं आत्महत्या के संदर्भ में ही नहीं कह रहा हूं। बहुत निराशा में डूब गए, आत्महीनता की ग्रंथि से ग्रसित हो गए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या प्रयासों को बंद कर दिया, ये भी जीवन से दूर भागने के विषय है। इसलिए आज मैं आपको ये संकल्प दिलाना चाहता हूं कि आप ये वादा कीजिए कि आप इस प्रकार की ये जो कायरतापूर्ण बातें हैं इनमें कभी ना आएंगे। ऐसे विचार आपके मस्तिष्क में नहीं आने चाहिए। माना हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से चयन नहीं भी होता है, तो चयन केवल सफलता का मापदंड नहीं होता। ये आप ध्यान रखिए आप इस बात को, ठीक है? हमारे हाथ में केवल क्या है? हमारे हाथ में केवल मेहनत है, केवल संकल्प करना है। पूर्णता वो ईश्वर जाने। हमारे भीतर ये संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने मेरा 100% दिया था। और ये इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बड़ी आशाओं अपेक्षाओं के साथ घर वाले भी भेजते हैं, लेकिन कई बार वो अपनी आशा अपेक्षाओं का बोझ मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा, और आप अपने अभिभावकों को भी ये संदेश सुनवाइएगा, भले इस वीडियो के माध्यम से सुनवाइएगा। वो अपनी आशा अपेक्षाओं का बोझ बच्चों पर इतना न ला दें कि उनका जीवन उनके नीचे दब जाए। क्योंकि ये जो तैयारी के 5-7 वर्ष आप गुजारते हैं, ठीक है भाई, जैसे ये 3rd ग्रेड ही चल रही 2018 से, तो अभी 23 आ गई, 5वां वर्ष है, ठीक है। 1-2 परीक्षाओं में चयन नहीं भी होता है। ये जो आप अपने युवावस्था का किशोर अवस्था और युवावस्था का जो संधिकाल है और युवावस्था का जो आरंभिक खंड है, वो जो आप तैयारी में गुजारते, ये भी तो जीवन का ही हिस्सा है। ये भी तो जीवन का हिस्सा है। इस जीवन को क्या हम तनाव में गुजार दें? इसलिए कोरोना काल में मैंने अपने साक्षात्कार में भी एक बात कही थी एक चैनल पे कि जिनको यात्रा में आनंद आता है उनको मंजिलों की परवाह नहीं होती। तो ये जो तैयारी का जो वर्ष है, ये तैयारी का जो कालखंड है, ये भी तो जीवन का महत्वपूर्ण कालखंड है, ये भी तो जीवन है। क्या हम इसको यूं ही गवा दें?
और ये तो उस समय का जीवन है जब व्यक्ति ऊर्जा, उल्लास, जोश से भरपूर होता है, जीवन के प्रति पूर्ण आशावादी दृष्टिकोण रखता है। ये उस समय का जीवन है, क्या हम इसको यूं गवा दें? ठीक है। और अभिभावक भी ध्यान दें, अपनी अपेक्षाओं का बोझा, अपने दमित हो चुके स्वप्नों का बोझ अपने बच्चों पे लगा दें। तैयारी करवाएं, अच्छी बात है, करवा रहे हैं, बहुत मेहनत करके वो आप लोगों को पढ़ा पाते हैं और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन 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 वो इतना अपेक्षित न हो जाएं, इतनी अपेक्षाएं न हो जाएं कि स्थितियां विकृत हो जाए। मैं जो कह रहा हूं वो आप समझ रहे हैं, इसलिए एकदम सकारात्मक ढंग से हमें वर्ष का स्वागत करना है। मैं फिर कहूंगा, यदि हमने निराशा के तम को तिलांजलि दे दी तो वर्ष नया है, तो पल नया है, और उसी पल नया आरंभ हो जाएगा जिस समय विचार की ग्रंथि जो है, ठीक है, विचार की जो ग्रंथियां उलझी हुई हैं उनको सुलझा करके हम एक सुलझी हुई दिशा में आगे बढ़ें और जीवन की दशा भी बदले और जीवन की दिशा भी बदले, तो सब कुछ नया है। अन्यथा तारीखें बदलने से कुछ नया नहीं होता है। यदि किसी नव संकल्प के साथ हम आगे बढ़ जाएं तो वही पल नया है। यदि हमने हमारे जीवन में कोई प्रमाद है, कोई कमी है, ठीक है, कोई बुरी आदत है, उसको त्याग दिया और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ गए, ठीक है, तो सब कुछ नया है। तो जीवन के प्रति पूर्ण आशावादी दृष्टिकोण, बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, और उसी दृष्टिकोण के साथ हम इस वर्ष का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। आप यह वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी शुभाशीष के साथ और इस भरोसे के साथ कि आज वर्ष के प्रथम दिन, जब आने वाले दिनों में आपकी परीक्षाओं की फहरिस्त पड़ी है, उस दौरान आप मेरी कही गई इन बातों पे आत्ममंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, आपस में परिचर्चा भी करेंगे कि हमें किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, सकारात्मक लोगों के साथ रहना है। मोटिवेशन के नाम पे जो डर पैदा कर दिया गया है लोगों के मन मस्तिष्क में, उससे हमें बाहर निकलना है। हमें एकदम सहज जीवन जीना है, सहजता और निरंतरता। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। पुनः बहुत शुभकामनाएं। शिष्यभ्य स्वस्ति भवेत, कल्याणमस्तु। और ईश्वर से यही प्रार्थना कि अब के सफलता की आराधना में जल उठे दीपक आपके जीवन में। ओके, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद।